पाकिस्तान सैलाब की तबाहकारियों से मुतासर हुआ है और इस वक्त जो पंजाब के खुसूसी तौर पर 3 जो बड़े बिखरे दरिया हैं वो जनूबी पंजाब में भी अब तबाही मचाने लगे हैं और सिचुएशन वर्स होती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरह से भारत की जानिब से एक और सैलाबी रैला पानी का छोड़ दिया गया तो उसके बाद फिर सूरत हाल क्या होगी, इस पर हम बात करते हैं। इरफान अली काठिया साहब DG PDM में पंजाब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़रा बताइएगा कि तमाम दरियाओं की मुसलसल अभी भी मॉनिटरिंग जारी है और जो लोग हैं उनकी भी महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी है, सिचुएशन अभी है क्या? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और इस वक्त बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पंजाब के तीनों दरियाओं में शदीद तगयानी और तारीख के बड़े रेले जो हैं वो गुजर रहे हैं। और अगर मैं बारी बारी इनकी बात करूं तो चनाब पे आपने देखा किस तरीके से अहद बराला से ये हमने 9-9.5 लाख क्यूसेक चला और फिर आगे ये मजीद पानी बढ़ता हुआ खान की कादराबाद से जंग में दाखिल हुआ और वहां पे खास तौर पे हमें मल्टीपल ब्रीचेस करने पड़े टू सेव द मेजर अर्बन सेंटर्स इवन जंग। और उन ब्रीचेस के पेश नजर देहाती इलाकों में काफी सारा पानी आया और यही वजह है कि जंग इस वक्त हमारे वर्स्ट हिट अजला में से एक है। इस वक्त जंग के त्रिमू हेड वर्क्स पे पानी पिछले 1 घंटे में 70,000 क्यूसेक्स बढ़ने के बाद तकरीबन 5.5 लाख क्यूसेक को टच कर रहा है और आज शाम तक हम इसकी पीक 7 लाख क्यूसेक तक देख रहे हैं। इसके बाद यही पानी दरियाए रावी के पानी के साथ कल मिलेगा और जब दरियाए रावी और दरियाए चनाब के ये रेले मिलेंगे तो ये फिर अल्टीमेटली मुल्तान हेड मोहम्मद वाला पे जाके मुल्तान और आगे मुल्का अजला के लिए परेशानी का सबब बनेंगे। जो रावी में आपने देखा कि 2,30,000 क्यूसेक्स का एक बड़ा रेला हमने लाहौर से शादरा के मुकाम से भी गुजारा। इस वक्त ये पानी हेड बल्लो की डाउन स्ट्रीम जो है ये साहिवाल, उकाड़ा और इन अजला से गुजरता हुआ ये बिलाखिर खानेवाल और हेड सिदराई की तरफ जा रहा है। हेड सिदराई पे हमें आज सेकेंड टाइम खुदा न खास्ता अगर सूरत हाल क्रिटिकल होती है तो ऑलरेडी फैसले लिए जा चुके हैं, हमें शायद ब्रीच की तरफ जाना पड़े। और इसके बाद ये हेड सिदराई डाउन स्ट्रीम फिर आगे ये जाके अहमदपुर सियाल के मुकाम पर चनाब के पानी से मिलेगा कल किसी भी औकात में सेकेंड टाइम और फिर ये पानी दोनों रेले मुल्तान में दाखिल होंगे। मुल्तान में हम 8-8.5 लाख क्यूसेक्स को अभी तक फोरसी कर रहे हैं दोनों दरियाओं का पानी, जो कि वहां पे परेशानी का सबब बन सकता है, ना सिर्फ हेड मोहम्मद वाला के लिए बल्कि शेरशाह ब्रिज के लिए भी, जिसमें NHA तमाम 9 डिपार्टमेंट्स खासतौर पे पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट, एक्सपर्ट्स कमेटी ऑलरेडी इन साइट्स पे पिछले 3 दिन से बैठे हैं और हमने तमाम इंतजामात अगर खुदा न खास्ता ब्रीचिंग सेक्शंस ऑपरेट करने पड़ते हैं तो वो ऑलरेडी पंजाब गवर्नमेंट ने इंश्योर कर लिए हैं। इसके बाद दरियाए सतलुज की अगर बात करें तो दरियाए सतलुज ने कसूर में अपनी तमाम तबाहकारियों के बाद अब ये पानी नीचे हेड सलमान की और हेड इस्लाम की तरफ बढ़ रहा है और ये 4 तारीख को ये पानी भी जो बड़ा रेला है ये पंजनत के मुकाम पर मुजफ्फरगढ़ में ये बाकी दोनों दरियाओं के बड़े रेलों से मिलेगा और पंजनत से फिर ये आगे राजनपुर और रहीम यार खान से अपना सफर तय करते हुए 6 तारीख को ये सिंध में ये दाखिल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। इरफान साहब, बहुत ही आपने कॉम्प्रिहेंसिव तौर पर अहाता किया है। इस वक्त सूरत हाल क्या है? भारत की जानिब से जो सलाल डैम के स्पिलवेज खोले गए हैं उसकी वजह से आप बता रहे हैं कि तैयारियां मुकम्मल हैं, लेकिन कितने लाख क्यूसेक एक्सपेक्टेड है कि मजीद पाकिस्तान में दाखिल होने वाला है? जी बिल्कुल, एक तो ये बात मैं एट द वेरी बिगिनिंग कर लूं कि जो हमने अब तक देख लिया है वो शायद अब दोबारा इंशाल्लाह इस तरह की कोई उम्मीद नहीं है और अल्लाह इंशाल्लाह हमें इससे महफूज रखेगा पूरे पंजाब को। और ये जो कल की एक हिजानी कैफियत बनी जब सोशल मीडिया और इंडियन मीडिया के कुछ चैनल्स पे ये चीज चली तो हमारे क्योंकि जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल्स हैं उनसे हमें किसी किस्म की इत्तला ना फेडरल को मिली ना प्रोविंस को मिली, जिसकी वजह से इसको कंफर्म या निगेट करना वो एक मुश्किल था। लेकिन हमने कल जब अपने तमाम सोर्सेज फेडरल और प्रोविंशियल अदारों ने उनसे मालूमात ली तो ये जरूर मालूम हुआ है कि सलाल डैम के स्पिलवेज खोले गए हैं, लेकिन ये एक छोटा डैम है जिसकी टोटल कैपेसिटी 2,10,000 एकड़ फीट की है और ये सिर्फ 78 किलोमीटर अपस्ट्रीम मराला मौजूद है, जिसका इफेक्ट अभी तक मराला पे कुछ महसूस होना शुरू हो जाना चाहिए था अगर
खबर में तो बहुत बड़ी सदाकत होती। लेकिन मैं ये आपको पूरे इत्मीनान से ये बता सकता हूँ कि मराला अपस्ट्रीम जो हमारी गेज है वो अभी तक 1,10,000 से 1,20,000 के दरमियान है, और जिसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ा पानी में इंडिया की तरफ से मजीद नहीं आया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा काठिया साहब, ये तो सूरत हाल हो गई। गुज़िश्ता रोज हमने देखा चेयरमैन एनडीएम में और जो वफाकी वजीर है मुसद्दिक मलिक साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें उन्होंने ये भी बताया कि आइंदा जो स्पेल है, आइंदा 3 से 4 रोज में बहुत ज्यादा शदीद बारिशें एक्सपेक्टेड है। तो उस सूरत हाल में भी हालात कंट्रोल में ही रहेंगे? अगर बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो भी जो सिचुएशन है आपके ख्याल में वो वैसी नहीं होगी जिसका अभी हमने सामना किया है सैलाब की? जी बिल्कुल, उससे सूरत हाल बिगड़े, क्योंकि ये तमाम अजला ऑलरेडी अंडर वाटर है, जहाँ पे दोबारा ये हमारी बारिशों की कंसंट्रेशन है, जिसमें खास तौर पे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हमारा है, ये सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, ये सारे अजला वो हैं जो ऑलरेडी कम्प्लीटली इनके जो पेरी अर्बन एरियाज हैं वो कम्प्लीटली इनंडेट है, फसलें ऑलरेडी तबाह हो चुकी हैं। मजीद बारिश न सिर्फ रेस्क्यू और रिलीफ एक्टिविटीज को मुतासर करेंगी, बल्कि ओवरऑल ये जो परेशानी है इसका क्वांटम बढ़ाएंगी। लेकिन इत्मीनान इस वजह से है कि जो हमने पहले अब तक पंजाब के इन तमाम अजला ने देख लिया है, अब खुदा न खास्ता उम्मीद यही है कि उस का प्रॉब्लम मजीद नहीं होगा। और दूसरी एक जो पॉजिटिव चीज ये है कि इस वक्त पाकिस्तान फौज, तमाम अदारे इन अजला में मौजूद हैं जो क्रिटिकल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और खुदा न खास्ता अगर कोई और सूरत हाल भी बनती है तो ऑलरेडी रिसोर्सेज, पर्सनल, पैराफर्नीलिया हर कोई मोबिलाइज्ड है, और पब्लिक की खास तौर पे सबसे पहले जान का तहफ़्फ़ुज़ और उसके बाद उनके माल का तहफ़्फ़ुज़, इसको यकीनी बनाने के लिए सरगर्म अमल है। दुरुस्त, यानी तमाम इदारे एक पेश पर हैं और आवाम की मदद के लिए मौजूद हैं हर जगह पर। अच्छा काठिया साहब, इन दी एंड बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सूरत हाल बड़ी वर्स रही है, तो मुकम्मल तौर पर क्या लोगों का वहाँ से इनखला अभी तक हो पाया? क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बज़िद हैं और अपना इलाका, अपनी जमा पूंजी छोड़ना नहीं चाहते, उनके लिए कोई पैगाम भी आप देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं यही गुजारिश करूंगा कि सैलाब का जो पानी है और इस पे एडमिनिस्ट्रेशन की ये कुदरत के सामने बहुत ज्यादा जोर किसी का नहीं है। हम अपनी मैयर्स ले सकते हैं, और आपने देखा कि ये तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, जिसमें अब तक तकरीबन 8.25 लाख लोगों को और इसी तरह तकरीबन 5.25 लाख एनिमल्स को इस मुकामात तक पहुंचाया। आपके तमाम अदारे, फौज, रेस्क्यू 1112 आपकी जान के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए वहाँ मौजूद है। आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि इस वक्त में अगर आप ताउन करेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा जो जाने हैं उनको महफूज कर सकेंगे और माली नुकसान को में कमी ला सकेंगे। तो गुजारिश यही है कि वो अजला जिनमें अभी पानी के बड़े रेला ने गुजरना है, इसमें ये मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, रहीम यार खान और इसी तरह बिहाड़ी, बहावलनगर, बहावलपुर, आपसे गुजारिश है कि फ्लड प्लेन को पूरी तरह से खाली करें ताकि किसी भी किस्म के नुकसान से बचा जा सके। बिल्कुल ठीक। इरफान अली काठिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डीजीपी पंजाब गुफ्तगू कर रहे थे और बता रहे थे कि अब जहां रिले जा रहे हैं वहां के लोगों को ज्यादा एहतियात बरतनी चाहिए, एडवाइजरीज देखनी चाहिए, उनके मुताबिक फैसले लेने चाहिए, और अगर कहीं पर सैलाब आ रहा है तो उन जगहों को खाली कर देना चाहिए। शहजाद तबानी हमारे साथ ब्यूरो चीफ सक्खर मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला ब्रेक से पहले जारी था, एक बार फिर से उनसे जो है गुफ्तगू करते हैं। शहजाद बताइएगा, इस वक्त बताया जा रहा था इरफान अली काठिया साहब की जानिब से कि अब रैले जो है वो सिंध की जानिब बढ़ रहे हैं। आपने कहा कि खतरा टल गया है और जो सुपर फ्लड का खतरा था वो खास कर टल गया है, तो क्या पंजनत के मकाम पर जो दबाव था उसके कम होने की वजह से ये खतरा टला है? जी बिल्कुल, पंजनत में जिस तरीके से पानी का दबाव कम हुआ है तो इस वजह से सैलाब का जो फ्लो तेज आ रहा था यहाँ पर वो थोड़ा कम हो गया है, सुस्त हो गया, उसको ये कह सकते हैं। इस वक्त जो है दरिया सिंध के अंदर सैलाबी सूरत हाल मौजूद है। 2 लाख क्यूसिक पानी जैसे ही सिंध की बैराज के ऊपर बढ़ता है तो निचले दर्जे का सैलाब डिक्लेयर कर दिया जाता है। इस वक्त जो है गुड्डू बैराज पर 3,10,000 क्यूसिक पानी मौजूद है, सक्खर बैराज पर जो है 2,85,000 क्यूसिक पानी मौजूद है, इसी तरीके से कोटरी बैराज पर 2,85,000 क्यूसिक पानी मौजूद है। तो इन बैराजेस के ऊपर सैलाबी सूरत हाल मौजूद है। खास तौर पर जैसे दरिया सिंध के अंदर पानी ज्यादा होता है तो कच्चे के जो इलाके हैं, जो हिफाजती बंद है दरिया सिंध के, उनके ऊपर दबाव बढ़ जाता है। सिंध के 15 जिले हैं जो दरिया सिंध के अतराफ में, करीबी अतराफ में है, तो उनको जो है शदीद खतरात लाहक हो जाते हैं। जिस तरीके से घोटकी की हम बात कर रहे थे कि घोटकी का जो शैंक बंद है, मेन बंद है, वो जो है मुख्तलिफ दरारें उसके ऊपर पड़ गई हैं। कल वजीर आला सिंध खुद वहां का विजिट करके गए हैं। उसके बाद जो है जो जिले इंतजामिया घोटकी उसने जो इंतजाम किए थे वो तमाम के तमाम इंतजाम रिलीफ कैंप जो है वो खत्म कर दिए गए हैं।
नकल मकानी करके आने वाले जो लोग हैं वो वैसे तो वो तैयार ही नहीं हो रहे कि हम नकल मकानी करके जो है पक्के की तरफ आए, क्योंकि उनकी जमीनें और दीगर चीजें वहां पर वो छोड़कर आने को तैयार नहीं है। जादू जिले का पिछली बार जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे कि बहुत ज्यादा हिट हुआ था और कई दिनों तक जो है सैलाब का पानी उस इलाके के अंदर मौजूद रहा था, तो ये तमाम तर मुश्किलात जो है वो पानी के साथ साथ बढ़ती है। पंजाब के अंदर जिस तरीके से खतरनाक सैलाब ने तबाही मचाई है वो हम सब लोग देखी है, हम सब देख रहे हैं। वही पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दरिया सिंध की तरफ आ रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है पानी का फ्लो काफी ज्यादा हुआ है, काफी ज्यादा पानी जो है इनके अंदर दरियाओं के अंदर मौजूद है। तो उस तरीके के इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं। हैवी मशीनरी जो है मुख्तलिफ जगहों पर हमने देखी कि वो खड़ी कर दी गई है। खासतौर पर जो दरिया सिंध के हिफाजती बंद कमजोर हैं, जो पुश्ते कमजोर हैं, उनको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब पानी सर पर चढ़कर आ जाता है, जब मुश्किलात सर पर चढ़कर आ जाती है, तो उसके बाद जो है तैयारियां शुरू करते हैं, ये तैयारियां नाकाफी साबित होती हैं और पानी और दीगर मुश्किलात जो है वो आ जाती है। आपको पता है हर साल अब जो है सैलाब आते हैं, बारिशों का मौसम होता है, इन दिनों के अंदर बारिश होती है, तो इंतजाम को पहले किया जाए तो बेहतर हो सकता है। हमारे पास जो है कच्चे का इलाका बहुत बड़ा है, उस कच्चे के इलाके के लोगों को पक्के की तरफ लाना जो है ये सिंध हुकूमत का और जिले की जो हुकूमत है उनके लिए कड़ा इम्तिहान है कि वो किस तरीके से उनको लाते हैं। बहरहाल सुपर फ्लड जो है उसका खतरा तो इस वक्त टल चुका है, फ्लड जो है वो अभी मौजूद है। पक्के के इलाके तो खैर से महफूज है, लेकिन कच्चे का इलाका हमारा हमेशा जो है वो डूब जाता है। उसके लिए इंतजाम करने की जरूरत है। गुड्डू बैराज से लेकर कोटरी बैराज तक जो दरिया सिंध का हिस्सा है, इसके अंदर जब पानी तेज आता है तो फसलें लोगों की तबाह हो जाती हैं। खजूर के यहाँ पर बागात जो है वो खैर खजूर पूरी दुनिया में भेजी जाती है, वो उन बागात को नुकसान होता है। राइस बेल्ट जो है मुल्क का वो सबसे बड़ा हमारे पास है, उसको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो इन सारे नुकसान से बचने के लिए हमें इंतजाम जो है वो करने की जरूरत है और वो इंतजाम जो है हमने पहले से तो हर बार जो है इस तरीके की हम सैलाब देखते हैं और नुकसान हम अपने नाज़रीन को बताते हैं, लेकिन इंतजाम जो है वो हमेशा नाकाफी ही साबित हुए हैं। कल जिस तरीके से वज़ीर आला सिंध अपने सूबाई वज़रा के साथ घोटकी आए, उन्होंने बंदों का दौरा किया, गुड्डू बैराज का दौरा किया, सखर बैराज का उन्होंने दौरा किया, तो जैसे ही वो दौरा करके वापस कराची रवाना हुए हैं तो घोटकी में जो गए थे फ्लड रिलीफ कैंप थे, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं शहजाद। इंतजामात जिनकी बातें अब हो रही हैं पहले ही हो जाने चाहिए। ऑल्दो सुपर फ्लड का खतरा टला है, लेकिन फ्लड का जो खतरा है वो बरकरार है। बहुत शुक्रिया शहजाद तबानी, ब्यूरो चीफ सखर हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे सिंध की क्या सूरत हाल है उस पर। अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा।